जय श्री राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको धन के विषय में, जमीन के धन के विषय में बात करने वाला हूँ। पूर्ण विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला हूँ, किंतु हमारे बताए गए इस वीडियो के माध्यम से जो भी मंत्र, साधना एवं तंत्र बताए जाते हैं, यह सब किसी योग्य गुरु अथवा विद्वान पंडित के सानिध्य में रहकर करें। तो चलिए आज हम यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। यह वीडियो बनाने से पूर्व हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो घर के अंदर जमीन में गड़े हुए धन को कैसे प्राप्त किया जाए, संपूर्ण जानकारी एवं विधि विधान हमने कुछ पाठ बनाकर वीडियो डाला हुआ है, वह जाकर देख लीजिए। अब ये वीडियो हम बना रहे हैं। ये वीडियो धन जमीन में अगर गड़ा हो, वह आपका फार्म हाउस हो या खेत हो अथवा बाग बगीचा हो, अगर जमीनी स्तर पे अगर ये धन है तो इस विषय में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मान लीजिए आपके फार्म हाउस, खेत अथवा बगीचे में या गार्डन में यह धन है, तो इस धन को किस प्रकार अपने सानिध्य में लाया जाए, किस प्रकार प्राप्त किया जाए, हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हमारे जमीन में धन है? जैसे आपका बाग बगीचा या गार्डन वगैरह जो भी हो, बाहरी स्तर पे, घर का मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, अब बाहर का मैं बता रहा हूँ कि बाहर कैसे पता चलेगा। कि जैसे बाहर अगर हम कहीं हमारा खुद निजी का स्थान है, जैसे हमारा खुद का ज़मीन है, हम वहाँ पे रोज़ जा रहे हैं, आ रहे हैं और देख रहे हैं कि ज़मीन पर कुछ परिवर्तन रहेगा। जैसे मान लीजिए जिस स्थान पर जगह पे ज़मीन में धन होगा, उस स्थान पे जो घास वगैरह, अगर मान लीजिए चारों तरफ घास हरी भरी है, ठीक है, तो जहाँ पे वो धन रहेगा ना, उस स्थान पे जगह पे धन नहीं, जो घास होगा उगेगा नहीं। वहाँ पे अगर घास उगा रहेगा तो जला हुआ होगा, यानी सूखा हुआ होगा। उस जगह पे धन के जगह पर वो घास है तो होगा ही नहीं, वहाँ मिट्टी होगा। और यहाँ वहाँ अगर घास होगा तो भी सूखा होगा उतने जगह पर, ठीक है, ये मान लीजिए। और अगर मान लीजिए उस पूरे बगीचे में अगर ज़मीन पर घास नहीं है और अगर वहाँ धन है, तो उस धन के जगह पर सिर्फ घास होगा, बस ये याद रखिए। क्योंकि वह जो अपना परिवार है, ये उससे विपरीत कार्य करता है धन। ये जो शक्ति है इसके अंदर बैठी हुई है, पर्यावरण से विपरीत कार्य करती है। जो पर्यावरण को चुनौती देने वाला कार्य यह धन करती है, जिसे नास्तिक लोग नहीं मानेंगे, किंतु यह अनुभव है मेरा, है ना। और इसका दूसरा एक आपको अनुभव बताता हूँ और इसका परख बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ज़मीन में है और आपके यहाँ बहुत बारिश हुआ है, मान लीजिए बारिश का समय, बहुत बारिश हुआ है, अब इतना बारिश हुआ है कि वहाँ पर पानी हर जगह जमा हुआ है, हर जगह जमा हुआ है, कीचड़ हो गया, ये हो, है ना। तो जहाँ धन होगा ना, वहाँ बारिश कितना भी गिरे, लेकिन जब बारिश बंद होने के बाद वह जगह उतना दूरी पे पूरा सूख जाएगा, वहाँ पे 1% भी पानी आपको अनुभूति नहीं होगी। ऐसा होगा। और मान लीजिए अगर जिस जगह पे धन है और वहाँ पे भले ही कितना बारिश हुआ हो, अगर आजू बाजू में अगर पानी जमा हो गया है, ठीक है, और वहाँ धन है, तो पानी पूरा सूख जाएगा, वहाँ पानी नहीं जमा होगा, है ना। अगर मान लीजिए वहाँ धन नहीं है, जहाँ पे तालाब है वगैरह कुछ, जैसे पानी जमा हो गया है, वहाँ धन नहीं है, लेकिन अगर वो धन वहाँ पहुँच गया या उस जगह पे धन आ गया, तो पूरा तालाब जो भरा रहेगा वो पूरा सूख जाएगा। पानी जहाँ जमा होगी, वो भले कुआं क्यों ना हो, ठीक है, वो भले कुआं ही क्यों ना हो, वो भले तालाब ही क्यों ना हो, अगर वहाँ वो धन पहुँच गया है या किसी कारणवश वहाँ से गुजर गया या उस मार्ग से अगर गुजर गया या वहाँ आ गया या वो धन आके वहाँ स्थान अपना बना लिया, तो याद रखो वह जगह कुआं हो या तालाब हो या बावड़ी हो या कोई भी जगह स्थान हो पानी का, वो सूखना ही है ना। वहाँ धन आने पर सूख ही जाएगा। और मैं आपको अनुभव बता देता हूँ। जहाँ धन अगर होगा
वहाँ पर एक कौवा, सिर्फ एक कौवा, ये नहीं बोलूँगा कि वो इतने पंछी आके ये संभव बनाएंगे वो बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक कौवा के हमेशा बैठेगा और वह विचित्र विचित्र आवाज़ निकालेगा, ठीक है। एक ही साथ वह 4-5 आवाज़ निकालेगा एक ही समय। जैसा मान लीजिए एक 30 सेकेंड के अंदर वो 2-3 आवाज़ बदल बदल के वो अपना स्वर आपको सुनाएगा, वो आपको अवगत कराएगा कि ये धन यहाँ पर उपस्थित है। अब वह कौवे का आवाज़ है, वह बहुत प्रकार की आवाज़ होती है, अब वह समझने वाले के विद्वान की ज़रूरत है, ठीक है। अब जितना मेरा अनुभव है मैं आपको बता देता हूँ कि कौवा बहुत प्रकार से बोलती है, आवाज़ से बोलते हैं, और वह आवाज़ किस रूप में और आपको क्या अनुभव कराने के लिए, क्या आपको सचेत कराने के लिए बताते हैं, वो आवाज़ पर निर्भर करता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए जहाँ धन है वहाँ अगर उसने कौवे ने आवाज़ निकाला और वह 4-5 आवाज़ निकाला तो ये समझ जाइए कि वहाँ धन तो है, लेकिन उसके साथ बहुत सी बातें हैं, बहुत सी शक्तियाँ हैं या बहुत सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जो आवाज़ के कौवे के आवाज़ से आपको डर भी, अगर डर अनुभूति हो रही है, कौवे की आवाज़ से आपको डर की अनुभूति हो रही तो समझ जाना वहाँ पे आपका रुकना असंभव है, वहाँ रुकना मत। वहाँ रुकोगे तो प्राण से आप हाथ धो बैठोगे। अगर उस कौवे के आवाज़ से आपको डर और भय उत्पन्न हो आपके हृदय में, तो अगर उस कौवे की आवाज़ से आपको क्रोध उत्पन्न हो है तो समझ जाइए कि आपके विपरीत कुछ कार्य होने वाला है, आपको तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो आपके जो शक संबंधी आपसे रिश्ता बनाए वो टूटने का संभावना है, क्योंकि वो शक्ति ऐसी है कि वो आपके विपरीत काम करा देगी, पर ये प्राकृतिक से विपरीत काम करा देगी, आपके व्यवहार से विपरीत आपसे व्यवहार करवा देगी, ठीक है। तो ये सब शक्तियाँ के करीब जाने से पूर्व यह सब अनुभव है आपका। अब मैं आपको दूसरा एक और बता देता हूँ। कुछ जन बोलते हैं कि जहाँ धन होता है वहाँ सुगंध आती है, तो धन हमेशा सुगंध नहीं देती, ठीक है। हमेशा अगर धन सुगंध देने लगे तो हर इंसान खोद के निकालने लगे उस धन को, है ना। तो ये धन जो है ना हमेशा कभी सुगंध नहीं देती, उसे जागरूक करना पड़ता है, उसे प्रत्यक्ष करना पड़ता है, या उसे शक्ति उसको बैठा के उसको प्रसन्न करने पर ही वो धन सुगंध देगा। और या तो ये धन सुगंध तभी देगा या धन ही चाहे आपको देना। अगर धन का जो रक्षक होता है वही चाह जाए कि मेरा अब ये मालिक आ गया है, इससे ही मुझे धन देना है, तो ही वो आपको सुगंध देगा और अपने तरफ आकर्षित करेगा, आपको बुलाएगा, ठीक है। तभी आपको धन देना होगा तो ही सुगंध देकर आपके पास बुलाएगा, और अन्यथा वो सुगंध आपको हमेशा 24 घंटे नहीं देगा कि कोई आता जाता व्यक्ति रहे, सुगंध पाया और खोदना स्टार्ट कर दे। मान लीजिए कोई शक्तिमान व्यक्ति है, हाँ, कोई विद्वान व्यक्ति है, वो आया और उसने अपनी शक्ति से पता लगा यहाँ धन है, और उसने अपनी शक्ति को उस धन पर बैठाया, और वो धन के ऊपर जो शक्ति बैठी है उसको प्राप्त करके वो धन प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा प्राप्त किया, तो उसमें सुगंध नहीं आएगा उसमें, वो सिर्फ धन ही प्राप्त करेगा। और जब धन प्राप्त कर लिया तो धन भी ज़्यादा समय नहीं रहेगा, वह धन फिर से मिट्टी अथवा कंकड़, कोयला या गिट्टी के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, और फिर वह धन जो निकाला वह व्यक्ति रहेगा या जिसके सानिध्य में वो धन रहेगा, वो गिट्टी रहेगा या पत्थर रहेगा, उसके घर में दुर्घटना होना चालू हो जाएगा। ये 101% है, ठीक है। तो ये सब बहुत सोचने और समझने की बात होती है। मान लीजिए आपके पास आपके किसी भी फार्म हाउस हो, गार्डन हो, बगीचा हो, तालाब हो या खाड़ी हो, या छोटा मोटा आपने तालाब बनाया हो या बावड़ी बनाया हो, उसमें अगर धन वगैरह हो तो ऐसे भी किसी को बुलाकर आप जांच पड़ताल करना यह असंभव है, ठीक है। जो जांच पड़ताल करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती या ना उनको जानने की आवश्यकता होती है। ये धन उनको खुद ऑटोमेटिक बता देता है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, समझ रहे हो। वो ऐसा यहाँ वहाँ नहीं घूमते कि मैं धन निकालने, मुझे पता है, मुझे बता दो, और मैं निकालने के लिए इतना पैसा खर्चा होगा, मुझे बता दो, मैं निकाल देता हूँ। आज तुम्हारे यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ तुम्हारे फार्म हाउस में, यहाँ तालाब में है, वहाँ ये पानी भरा हुआ है, इसमें से निकालोगे तो धन निकलेगा। अरे भाई, जहाँ धन होगा वहाँ पानी होगा ही नहीं, और जहाँ पानी होगा पहले से, जहाँ पानी होगा अगर वहाँ धन आ गया तो वहाँ सूख जाएगा वो तालाब, और या वो जो भी हो बावड़ी वगैरह सब सूख जाएगा, ठीक है। और जहाँ अचानक में वो तालाब में पानी ना हो और धन आ गया तो वहाँ अचानक में पानी आ जाएगा, है ना, ऐसा होता है।
तो बहुत सी बातें हैं इसमें, बहुत से ध्यान देने का है, तो सब बात अलग है। आप अपना अपना अनुभव से काम करिएगा। चलिए, तो हम इस बारे में बता दें कि इस प्रकार से अनुभव होता है कि यहाँ यहाँ धन है, इस प्रकार धन का हम अनुभव करते हैं। और हमारे अगर किसी भी क्षेत्र में जमीन में धन है तो उसे हम कैसे जानें? किसी हम तांत्रिक के जरिए नहीं, किसी ओझा वैद्य के जरिए नहीं, कोई योग शक्ति मारे से नहीं। हम कैसे जाने? अगर हमारा ही खुद का घर होगा, हमें जानना होगा कि हमारे घर में धन है, और या हमारे फार्म हाउस में या गार्डन में, हमारे कुएं में धन है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये अनुभव के जरिए पता कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको अनुभव तो हो गया कि अभी यहाँ पे हम पता तो चल गया है कि यहाँ पे है धन, हमने पता कर लिया है। जो अनुभव हमने बताया है अपने वीडियो के माध्यम से, उसे आपने पता तो कर लिया कि धन है। अब उसे हम 100% कैसे जान लें? हमने जो बताया 100% ही है, लेकिन आपके मन के जिज्ञासा को शांत करने के लिए 100% मैं बोल रहा हूँ, उसे कैसे किया जाए वो मैं विधि बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको आप जानने के लिए आपको सबसे पहले आपको जो स्थान पे वैसे लगे कि हाँ मुझे डाउट है, यहाँ पे थोड़ा अनुभव हो रहा है, कुछ तो है यहाँ पे, लेकिन वो धन है कि कोई दूसरी शक्ति बैठी है। कभी कभी क्या होता है, कोई भूत प्रेत गड़े होते हैं, हड्डी वगैरह गड़े होते हैं, तो उसकी आत्माएं होती हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, है ना। उनको बाहर आना होता है। उनको जैसा खेत में गड़ी हुई कोई हड्डी वगैरह, कोई मांस या कंकाल वगैरह गड़े होते हैं, जो मरे व्यक्ति को मार के फेंक दिया जाता है, वो गड़ जाते हैं। तो उनकी आत्माओं को, उनकी हड्डी को बाहर निकालने के लिए वो आत्मा, वो शरीर आवाज़ देते हैं, सुगंध पैदा करते हैं और अपने तरफ आकर्षित करते हैं। और जो व्यक्ति वहाँ पे जाके फिर खोदने का प्रयत्न करता है, फिर उसके ऊपर वो सवार हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे सावधान रहिएगा। जब उससे वो सवार हो जाएंगे तो पागल होकर घूमना चालू होता है। फिर ये बोलते हैं कि अरे धन खोदने गया था तो भूत लेके चला आया। तो वो धन नहीं, वो भूती प्रेत खोदा रहेगा, और भूती प्रेत उसको मिलते हैं। फिर उसको ठीक करने के लिए उसको बहुत से टिटिम्मा पालना पड़ता है, बहुत से पैसे खर्चा करना पड़ते हैं। वो अलग विधि है, मैं उस बारे में नहीं बात करूँगा। मैं अभी इस बारे में बात करता हूँ। तो मैं इससे आपको सावधान करा देता हूँ कि आप जानने के लिए आपको सही गुरु या सही किसी विद्वान का ही ज़रूरत पड़ेगा इसके लिए। अब मान लीजिए अगर किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई सानिध्य आपका नहीं दे रहा है, कोई आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, तो आप आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपका वो मन का समाधान निकल जाएगा। अब आपने जैसे आपके मन में ये लगा कि हाँ मेरा धन यहाँ कुछ तो है, शक्ति वगैरह है, धन हो या भूत प्रेत हो, जो भी हो, हम आपको सबसे समाधान कर देंगे। ठीक है, समाधान करवा देते हैं और उसे सुरक्षा पे दिला देंगे। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा डाउट है कि हाँ कुछ है ना, तो सबसे पहले आप वहाँ पे ना 1 फीट गड्ढा खुदा लीजिएगा 4 बाई 4 का। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो 4 बाई 4 का, छोटा अगर जगह है तो 2 बाई 2 का कर लीजिए, और अगर बहुत ही छोटा है तो 1 बाई 1 का कर लीजिए। बस इतना आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा से बड़ा 4 बाई 4 का ही आपको करना पड़ेगा। 4 बाई 4 का गड्ढा करने के बाद आपको उसका कम से कम 1.5-2 फीट तक आप गड्ढा अंदर होना चाहिए, नीचे का उतना कर लीजिए। और उसके मध्य में अगर मान लीजिए कोई हड्डी कंकाल वगैरह मिल रहा है, ठीक है, या कोई मांस या कोई जानवर का या कोई मनुष्य का ही हड्डी क्यों ना मिले, तो हड्डी को आपको फेंकना नहीं है, लेकिन ये जब भी खुदाई करना तो पूरी व्यवस्था के साथ करना, तब मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अब ये मेरा वीडियो आपका मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि यह वीडियो बनाने का मेरा माध्यम यही है कि आप डायरेक्ट मत करिए। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको किसी न किसी तरीके से उसका अभाव होगा और आपको दुष्परिणाम होगा। तो अगर इस बताए हुए हमारे मार्ग से आप चलेंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो आपको सुरक्षा प्रदान होगा, और आपको कहीं ना कहीं मन में संतुष्टि प्रदान होगी, आप संतुष्ट रहेंगे और अपना कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मैं यही कहूँगा कि हो सके आप किसी का ही सानिध्य ही प्राप्त करें तो अच्छा होगा, कि तो हमसे संपर्क कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपने 4 बाई 4 का आपने गड्ढा खोद लिया और आपने 2 से 1.5 फुट तक अंदर और गड्ढा बना लिया। अब उसके अंदर आपको सबसे पहले कुछ कंकाल वगैरह निकले तो उसको आप लाल वस्त्र में लपेट के रख लीजिएगा। उसी स्थान पर, कहीं अलग मत रखिए, उसी स्थान पर साइड में कहीं बाजू में रख दीजिएगा, किंतु आप गड्ढा खोदिएगा तब, और उसको काले वस्त्र में या लाल वस्त्र में उसको लपेट के उस कंकाल को वो बांध के रख दीजिएगा, साइड में रख दीजिए। ठीक है, अब जो आपने गड्ढा खोदा है उसके अंदर उसके हिसाब से पूरा पानी भर दीजिए।
जितना पानी भर सकते हो पूरा पूरा फुल भर सकते हो, पूरा फुल कर दीजिए, उसको ऊपर से नीचे पूरा भर दीजिए पानी। अब पानी भरने के बाद आपको वहीं बैठ जाना है, ठीक है। अब ऊपर दीपक जला देना है। पानी भरने के बाद आपको चारों दिशाओं में, जैसा जहाँ गड्ढा खोदे उसके ऊपर साइड में दीपक आपको प्रज्वलित करना है, 4 दिशा में। एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, जैसे एक दीपक लगाएंगे उसके अंदर 4 वात होना चाहिए। 4 वात, वो भी चमेली का तेल और घी से मिला हुआ मतलब चाहिए। 4 वात जलाने के बाद वहाँ बैठ जाना है आपको, और हाथ में सिर्फ एक नारियल लेना है। सबसे पहले वह नारियल को आपको बताए हुए क्रिया के अनुसार, मंत्र के अनुसार वह बोलना है। जैसे यह मंत्र आप उच्चारण करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मम रक्षा हेतु, धनम प्राप्ति हेतु, सर्व दिशाम बंध बंध कुरु कुरु फटह। ऐसा बोलते हुए इस मंत्र से अपने ऊपर से नारियल घुमाइए, और वह नारियल फोड़ के उसका जो पानी निकले वह 10 दिशाओं में यानी चारों तरफ पानी फेर दीजिए। और वह बचा हुआ नारियल जो आप मांस, जो हड्डी वहाँ मिला होगा, इसको आप कपड़े में बांधे रहोगे, उसके पास आपको रख देना है। अब वो वहीं पे अस्थायी हो जाएगा। अब वो उसकी शक्ति अगर निकलेगी तो वहीं आके बैठ जाएगी, कहीं जाएगी नहीं, आपको कोई चीज़ का नुस्खा नहीं डालेगी, ठीक है। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जिस जमीन के अंदर से अगर ऐसे कंकाल निकल जाए तो बहुत कम आशा होता है कि वहाँ पे धन होगा, क्योंकि वहाँ तक ज़्यादातर देखा जाए तो भूत प्रेत ही वास करते हैं। किंतु मैं आपको ये पहले बता दूं कि जहाँ पे कंकाल निकलते हैं वहाँ पे तो कम आशा होता है धन का, लेकिन वहाँ पे धन नहीं होता ऐसा नहीं है, धन होता भी है। और जहाँ तब धन होता है तो उसके नीचे अपार धन होती है, लेकिन बड़ी बड़ी शक्तियाँ विराजमान उस पर बैठी होती हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो मैं तो कहूँगा कि यह विधि के अनुसार किया जाए तो ही आपको इसका लाभ होगा, अन्यथा पागल होकर आपको गली गली घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये आपने कर दिया, पानी भर दिया और दीपक जला दिया। अब वहाँ पे आपको कम से कम आधा से 1 घंटा बैठना है या 45 मिनट बैठना है, ठीक है। 45 मिनट बैठिए। अब वो देखिए पानी सूख रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कैसा उसका क्या वहाँ का क्या है अनुभव, वो देखिए। मान लीजिए वो पानी आपका 45 मिनट पूरा खत्म हो गया, तो उस जमीन को आपको तुरंत ही खोदना होगा विधि अनुसार, वहाँ पे धन है। मान लीजिए वह पानी आपको थोड़ा बहुत कम हो रहा है, या आधा 1 फुट कम हुआ, ज़्यादा नहीं कम हुआ है ना, तो वह जमीन को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। वहाँ पे पूजा पाठ कुछ वगैरह करना नहीं है, ठीक है। मान लीजिए वह पानी जितना है उतना ही है, तो आपको यह मान लेना है कि उस स्थान पे धन है, ठीक है। फिर आपको पानी खाली करके फिर विधि अनुसार पूजा करके फिर वो जमीन में धन खोदने के लिए, निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्रिया करना पड़ेगा। मान लीजिए वह जो पानी आप भरे हो वो पानी ऑटोमेटिक बढ़ रहा है और पानी बाहर गिर रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे धन है। ये 3 लक्षण है धन प्राप्त है करने के लिए। ये 3 लक्षण से आपको निश्चित जगह, निश्चित दिशा और निश्चित मार्गदर्शन होगा, और आपको वह धन प्राप्त करने के लिए जो विधि होगा, जो कार्य होगा वो मैं बताऊंगा। तब मान लीजिए आपको ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे धन है, और इस प्रकार आपको क्रिया करने से धन का अनुभव हो जाएगा। अब हमें पता चल चुका है कि ये धन यहाँ पे है इस क्रिया से। मान लीजिए वहाँ धन नहीं है तो आप गड्ढे को बंद कर दीजिए, जो अनुभव मैंने बताया उस हिसाब से कर दीजिए, और जो कंकाल मिले वह कंकाल आप कहीं विसर्जन कर सकते हो, और आपको वहाँ से उड़ जाना है। वह शक्ति आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, कोई नुस्खा नहीं देगी। आप मेरे बताए हुए इस मंत्र से आप दिशा बंद करके ही करेंगे तो कोई भी आपको शक्ति कष्ट नहीं दे सकती। अब मान लीजिए आपने अनुभव कर लिया है, पूरा उसका विस्तार पूर्वक जान लिया है कि हाँ धन है, आप 101% अपने मन को आप संतुष्ट कर चुके हो। तो अब इस धन का मैं आगे का प्रक्रिया और विधि विधान बताने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए अब दूसरा पार्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ। अभी आप दूसरा पार्ट में आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो अभी के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।